के पद पर तैनात हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। उन्हें 2 बार डीजीपी डिस्क जिला प्रशासन स्कॉच अवार्ड मिल चुका है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नाम है उत्तम सिंह जी, मोड़क थाना अधिकारी, कोटा ग्रामीण। उनका सफर एक बार देख लेते हैं। उत्तम सिंह मोड़क, थाना अधिकारी, कोटा ग्रामीण। उत्तम सिंह ने कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना में थानाधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए कई बेहतरीन कार्य किए। उन्होंने कुंभ मेले के दौरान NH-52 स्थित दरा जंगल में 20 दिनों तक कैंप कर यातायात को सुचारू रूप से संचालित करवाया। दरा जंगल में डाड़ का मुखा पर वन वे ट्रैफिक चलाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से आने वाले ट्रैफिक के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण खुद थानाधिकारी ने मोर्चा संभालकर बेहतरीन कार्य किए। इसी के साथ ही लूट के अज्ञात अपराधियों को 8 घंटे में गिरफ्तार किया। वहीं पॉक्सो एक्ट में तुरंत कार्रवाई कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से रोका। उत्तम सिंह जी कृपया मंच की तरफ पधारे। उत्तम सिंह जी ने कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना में थानाधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए कई बेहतरीन कार्य किए हैं और इन बेहतरीन कार्यों के लिए यूं ही चुप रह के नहीं बैठ सकते हैं हम। जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। इसी तरह उत्तम जी आप कार्य करते रहें और हम सभी को आप पर गर्व है। शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। हरेंद्र तंवर जी, कांस्टेबल, सुकेत थाना, रामगंज मंडी सर्किल, और उनका कार्य भी एक बार देख लेते हैं। हरेंद्र तंवर, कांस्टेबल, सुकेत थाना, रामगंज मंडी सर्किल। विगत 1 वर्ष में सुकेत थाना पर पदस्थापित रहने के दौरान विभिन्न प्रकरणों में करीब 15 से अधिक अपहृत नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब किया। लंबे समय से कई प्रकरणों में फरार चल रहे इनामी अपराधियों को लगातार ऑपरेशन चलाकर डिटेन कर गिरफ्तार कराया। इसमें एसपी की ओर से घोषित इनामी अपराधी भी शामिल हैं। वहीं अप्रैल 2025 में 4 अलग अलग चोरी, नकबजनी का पर्दाफाश कर कंजर गैंग को गिरफ्तार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हरेंद्र तंवर जी तो फिलहाल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नरेंद्र कुमार मीणा जी प्रतिनिधि के तौर पर, माफ कीजिएगा नरेश मीणा जी, कृपया प्रतिनिधि के तौर पर उनका अवार्ड ग्रहण करें। और हरेंद्र तंवर जी जो सुकेत थाना पर पदस्थापित रहने के दौरान विभिन्न प्रकरणों में करीब 15 से अधिक अपहृत नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब उन्होंने किया था। लंबे समय से कई प्रकरणों में फरार चल रहे इनामी अपराधियों को लगातार ऑपरेशन चलाकर डिटेन कर गिरफ्तार आपने किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हरेंद्र जी। अब आगे बढ़ते हैं। लटूर लाल सहायक उप निरीक्षक और शैलेंद्र सिंह कांस्टेबल थाना कुन्हाड़ी, उनका एक सफर देखते हैं किस तरह का कार्य किया है। लटूर लाल सहायक उप निरीक्षक और शैलेंद्र सिंह कांस्टेबल थाना कुन्हाड़ी। कोटा के थाना कुन्हाड़ी में तैनात सहायक उप निरीक्षक लटूर राम और कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह को 7 मई 2025 को स्टूडेंट सेल पर नीट कोचिंग के छात्र चंद्रकांत के पिता श्री जितेंद्र साहू द्वारा छत्तीसगढ़ से सूचना दी गई कि मेरा पुत्र नीट की परीक्षा देने कोटा गया था, तब से वो वापस नहीं लौटा है और मुझे मोबाइल पर उसका मैसेज प्राप्त हुआ है और वो सुसाइड करने का प्रयास कर रहा है। उक्त सूचना पर तुरंत संयुक्त सर्चिंग टीम बनाकर सहायक उप निरीक्षक लटूर लाल और कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह ने स्टूडेंट को चंबल नदी के किनारे सुसाइड करने से बचा लिया। और लटूर लाल जी जो और शैलेंद्र जी जिन्होंने देखिए कोटा जिसे कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है, और जब यहाँ बच्चे आते हैं माँ बाप ये सोचते हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, और ये सार्थक किया है लटूर लाल जी ने और शैलेंद्र जी ने, जिनके बच्चे जो लौटे नहीं थे छत्तीसगढ़ में, जिनको पता नहीं चल रहा था कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनको सुसाइड करने से बचा लिया सर आपने, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नाम फिर से लटूर लाल सहायक उप निरीक्षक थाना कुन्हाड़ी, आपका भी एक बार सफर देखते हैं किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं। लटूर लाल सहायक उप निरीक्षक थाना कुन्हाड़ी। कोटा शहर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करने के लिए थानाधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद लटूर लाल सहायक उप निरीक्षक और कांस्टेबल महेश कुमार, गोविंद, वीरेंद्र, सुरेंद्र और कांस्टेबल शैलेंद्र ने
त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करने हेतु आसूचना संकलन एवं संदिग्धों की पहचान हेतु टीम का गठन किया। साथ ही कोटा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों की टीमों को नियोजित किया। टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए अल्प समयावधि में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चोरी की कुल 35 मोटरसाइकिल बरामद कर सराहनीय कार्य किया। और महेश जी उप निरीक्षक, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। महेश जी, आप मौजूद हैं यहाँ पर? महेश जी कृपया पधारिए। और देखिए, एक अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ, अमृता दोहन मैम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी टीम की लीडर यहाँ मौजूद है और उन्होंने अच्छे से पहचान लिया कि आपका काम क्या है और उन्होंने इस बात को कहा पूरी टीम कृपया यहाँ पर पधारे, महेश जी और टीम। और क्योंकि यहाँ पर तमाम यहाँ दिग्गज मौजूद हैं, आज आप लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, चाहे महेश जी, गोविंद जी, वीरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, शैलेंद्र जी, आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए। देखिए, ये आपकी शहर की टीम है, ये वो टीम है जो अमृता दोहन मैम के नेतृत्व में काम कर रही है। रविदत्त गौड़ सर यहाँ पर है, राजेंद्र सर यहाँ पर मौजूद है, मदन दिलावर सर यहाँ पर मौजूद है और बेहतरीन कार्य सर यहाँ पर हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भालाराम कांस्टेबल अपराध शाखा कोटा, और आइए उनका भी एक सफर देखते हैं किस तरह से कार्य उन्होंने किया है। भालाराम कांस्टेबल अपराध शाखा कोटा। कोटा की अपराध शाखा में तैनात कांस्टेबल भालाराम ने शहर में सड़क दुर्घटनाओं वाले स्थानों को IRAD सॉफ्टवेयर द्वारा चिन्हित कर उन पर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु संबंधित विभागों से पत्राचार किया एवं सड़क सुरक्षा संबंधी ऑडिट करवाने के लिए लिखा। आपके इस सुधारात्मक पहल के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं और घायलों मृतकों की संख्या में कमी लाने हेतु सार्थक प्रयास किए गए, जो एक सराहनीय कदम है। भालाराम जी कृपया पधारे। और देखिए, सिर्फ एक कार्य नहीं होता है, जब पुलिसिंग होती है तो शहर की पूरी जिम्मेदारी इन सभी पर होती है और बेहतरीन दायित्व ये सभी निभा रहे हैं, तो इस दायित्व के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। भालाराम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला नाम है बबीता चौधरी, उप निरीक्षक, दिनेश कांस्टेबल, मानव तस्कर यूनिट। और इन लोगों ने किस तरह से कार्य किया है, आइए ये भी देखते हैं। बबीता चौधरी, उप निरीक्षक, दिनेश कांस्टेबल, मानव तस्कर यूनिट। कोटा शहर में मानव तस्कर यूनिट में तैनात उप निरीक्षक बबीता चौधरी और कांस्टेबल दिनेश के नेतृत्व में मानव तस्करी विरोधी टीम द्वारा साल 2024 और 2025 में कोटा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र से गुमशुदा बालक, बालिका और पुरुष और महिला में से 170 नाबालिग बालक, बालिकाओं और 282 पुरुष महिलाओं को दस्तयाब किया। इसके अलावा टीम द्वारा कोटा शहर में हो रहे बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति की रोकथाम को लेकर प्रभावी कार्रवाई की गई। गुमशुदा लोगों को दस्तयाब करवाने में कांस्टेबल दिनेश की विशेष भूमिका रही। और बबीता चौधरी जी, दिनेश कांस्टेबल, आप दोनों से अनुरोध है कृपया पधारें। और जैसा कि बताया कि आप लोगों ने मानव तस्करी विरोधी टीम द्वारा 2024-25 में कोटा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में गुमशुदा बालक, बालिका, पुरुष, महिला में से 170 नाबालिग बालक, बालिकाओं और 282 पुरुष महिलाओं को दस्तयाब आपने किया है और बेहतरीन कार्य आपकी ये टीम कर रही है। जोरदार तालियां। ये इस बार मुझे अच्छा लगा कि मुझे कहना नहीं पड़ा, उससे पहले ही आप लोगों ने इनकी तारीफ की है और जिम्मेदारी हम सभी की बनती है और इस जिम्मेदारी के लिए हमको गर्व महसूस होता है कि आपको सम्मानित कर रहे हैं। आगे अगला नाम है विष्णु श्रृंगी जी। विष्णु श्रृंगी जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका एक सफर देख लेते हैं। कोटा के विष्णु सारंगी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पिछले 25 सालों से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। विष्णु सारंगी ने साल 2000 से फ्री ऑफ कॉस्ट काम शुरू किया। 2006 में बाड़मेर में 10 दिन तक रेस्क्यू कर 400 लोगों की जान बचाई, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। 2009 में हैंगिंग ब्रिज कोटा में लगातार 15 दिन तक 24 घंटे काम कर लोगों की जान बचाने का काम किया। इसके अलावा 28 साल तक निःशुल्क सांपों का रेस्क्यू किया, जिसके चलते 6 बार जहरीले सांपों और 1 बार मगरमच्छ द्वारा काटने पर
5 उंगलियां गंवा चुके हैं। विष्णु जी कृपया मंच की तरफ पधारिए। और विष्णु जी देखिए, आप अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं और विष्णु जी के लिए इसलिए तालियां होनी चाहिए जोरदार, क्योंकि अभी तक देखिए 10 दिन तक उन्होंने रेस्क्यू किया। 2006 में 400 लोगों की जान बचाई है और उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। और 2009 में भी इसी तरह उन्होंने कार्य किया, कई लोगों को उन्होंने बचाया है। रेस्क्यू का काम लगातार उनका जारी है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और हम यही उम्मीद करते हैं ये साथ यूं ही बना रहेगा, आप इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और आपकी बहादुरी हर जगह जानी जाएगी। अगला नाम है डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी, गायनोकोलॉजिस्ट हैं और उनका भी एक सफर देखते हैं। कोटा जिले की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा अग्रवाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने ग्रामीण स्लम इलाकों के लोगों के लिए विशेष अभियान चलाकर 300 से ज्यादा मदर चाइल्ड कैंप में योगदान दे चुकी हैं। साथ ही कई अस्पतालों में महिला मरीजों को निःशुल्क उपचार दे रही हैं। टाइम्स आइकॉन्स ऑफ हेल्थ 2019 और बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट 2019 जैसे कई अवार्ड से डॉक्टर अरुणा अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी के प्रतिनिधि और उनके पति ML अग्रवाल जी से अनुरोध है, सर कृपया मंच की तरफ पधारें। और डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कोटा में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ग्रामीण हो चाहे वो तमाम इलाके जहां पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, वहां पर